अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने देखा कि जब हमने लेट के थ्रू एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके थ्रू अपने यूआई को चेंज करने की कोशिश की, हमने कहा कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स पे क्लिक करूँ तो मेरा इस क्लिक का बटन की जगह कंपोनेंट्स आ जाना चाहिए। बट हम वेरी सिंपल वेरिएबल क्रिएट करके ये काम नहीं कर पाए और हमने कहा इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास जो रिएक्ट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, हर कंपोनेंट को एक दफ़ा ही रेंडर करता है। सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होते हैं हमारा सारे कंपोनेंट्स। सो नाउ हाउ कैन वी डू इट? हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम इसको इस करने के लिए जिस वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे उनको हम देते हैं रिएक्ट स्टेट्स का नाम। हमने कहा हमारे पास 4 क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपोनेंट्स, जेएसएक्स, प्रॉप्स एंड स्टेट्स। और अब हम स्टेट्स की तरफ आए हैं। स्टेट्स का बेसिकली काम क्या होता है? स्टेट्स का हमारे पास काम ये होता है कि वो हमारे रिएक्ट को बताता है कि यहाँ पे यूआई को अपडेट करना है। वो बताता है कि जो हमारे पास डाटा है कंपोनेंट के अंदर, उसको स्टेट के अंदर जो हमारे पास डाटा है उसको उसने आउटपुट में शो करना है, रिटर्न करना है। वो यूआई को अपडेट करेगा और उसको शो करना है। तो बेसिकली यूआई को अपडेट करने के लिए हमारे पास स्टेट्स को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेट को यूज़ करेंगे। अब स्टेट को यूज़ करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस को अपनी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना पड़ता है, रिएक्ट की लाइब्रेरी से, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट और यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। हमने यूज स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट किया। अब यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट हमारे पास हुक्स है जिसको हम रिएक्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं। और बेसिकली हुक्स हमारे पास लेटेस्ट वर्जन में आए हैं, जो कि हमारे पास आई थिंक अप्रोक्स 16.8 है। हुक्स बेसिकली ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे कंपोनेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो स्टेट और दूसरे रिएक्ट के फीचर्स को एक्सेस कर सके। तो पहले 16.8 से पहले क्या होता था? हम यही काम, अच्छा हमारे पास 2 फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं और क्लास कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हम क्लास कंपोनेंट्स के थ्रू करते थे और हम फंक्शंस के अंदर स्टेट के साथ काम नहीं कर सकते थे। तो फंक्शंस के अंदर स्टेट्स को एक्सेस करने के लिए हुक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया रिएक्ट की तरफ से। तो ये जिसके साथ भी आपको यूज़ का लफ्ज़ मिलेगा वो हमारे रिएक्ट हुक्स होंगी। ऑलराइट, तो अब हम हुक्स को यूज़ करते हुए स्टेट के साथ काम करेंगे। जो हुक्स बेसिकली हमारे इसको स्टेट को एक्सेस करेगा। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे? अब हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि हम हुक को फंक्शन ऐप के अंदर कॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि जो हमारे हुक्स होते हैं उनको जस्ट लाइक मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसका बताता हूँ। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हुक्स का फंक्शन है, वेरिएबल है। तो इसको हम किस तरह करेंगे? स्टेट अरे इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे हम कहते हैं प्लीज क्लिक ए बटन। नाउ बेसिकली ये हमारे पास एक हुक है। अब हुक जो है हमारे पास, हम उसको अपने जिस फंक्शन में, जिस कंपोनेंट में हमने उसे यूज़ करना है, कि जिस कंपोनेंट का वो बेसिकली हुक होगा, हम उसको उस फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे ऑन द टॉप ऑफ फंक्शन। कि यहाँ पे हमारा हमने ऐप के अंदर इसको यूज़ करना है, तो ये ऐप का फंक्शन है, इसके अंदर टॉप में हम इसको कॉल करेंगे। इसको हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी इफ एल्स स्टेटमेंट के बीच में यूज़ कर लें, किसी लूप के अंदर यूज़ कर लें। हम इसको इस तरह नहीं कर सकते। हम इसको टॉप लेवल पे कॉल करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये हमारे अगर हमने हुक हमारा ऐप का है तो ये ऐप के अंदर कॉल होगा, ये ऐप के बाहर कॉल नहीं होगा। सो अब हम आते हैं स्टेट अरे की तरफ। अब स्टेट अरे की लाजमी नहीं है आप इसका नाम स्टेट अरे रखें, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपके दिल पे, लेकिन ये एक कन्वेंशन है, एक चीज़ यूज़ हो रही है कॉमनली। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास बेसिकली जो भी यहाँ पे होता है, ये हमारे पास जो यूज स्टेट होती है, ये हमारे पास बेसिकली होती है अरे 2 एलिमेंट्स की। ना तो ये 2 एलिमेंट्स से ज़्यादा होंगी, ना ये 2 एलिमेंट्स से कम होंगे। अब ये हमारे पास कौन स्टेट अरे जो है, ये 2 एलिमेंट्स की अरे है। ये क्या करती है? ये अरे हमारे पास यूज स्टेट फंक्शन की तरफ से रिटर्न होती है। हम इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास यूज स्टेट कुछ इस तरह होती है कि मैं इसे कहता हूँ यूज स्टेट हेलो। अब ये हमारे पास यूज स्टेट है। हमने इस यूज स्टेट को, जिस यूज स्टेट बेसिकली हमारे पास 2 एलिमेंट्स को रिटर्न कर रही है। अब जो जिन वैल्यूज़ को ये रिटर्न कर रही है उसको हमने सेव करवाना है। कहाँ पे सेव करवाना है? सेव करवाने के लिए हम क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट एक स्टेट अरे के नाम से। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्टेट अरे कह दिया। अभी एरर आएगा क्योंकि कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं। ये स्टेट अरे बेसिकली एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर आप यूज स्टेट से वैल्यू को रिटर्न करवा के सेव कर रहे हैं। अब आप इसको स्टेट अरे लिखना चाहते हैं, आप इसको स्टेट अरे लिखते हैं
या फिर आप इसको जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का मेथड है उसके थ्रू आप इसको डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कि आप इसको स्टेट अरे की बजाय यहाँ पे आप इसको इस तरह लिखते हैं। हमारे पास अरे का सिंबल क्या होता है, अरे का सिंबल हमारे पास होता है और इसके अंदर आप कोई भी 2 वेरिएबल्स जो वो रिटर्न करेगी आप उसको लिखते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्टेड टॉपिक। अगेन नाम आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पास हम जब भी बटन को क्लिक करेंगे तो एक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे जो शो करवाना है हमने, और यहाँ पे हम लिख देंगे सेट सिलेक्टेड। अब ये भी कन्वेंशन है कि आप जब भी नाम लिख रहे होते हैं, आप जो फर्स्ट नाम होता है उसको आपने अगर सिलेक्टेड टॉपिक रखा है तो आप सेकंड नाम को सेट सिलेक्ट टॉपिक रख देते हैं। अब इनमें हमारे पास जो 2 वैल्यू जो स्टेट रिटर्न कर रहा है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो कहाँ से आ रही है। हमारे पास जो ये है सिलेक्टेड टॉपिक, पहले फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है सिलेक्टेड टॉपिक। अभी हमारे पास सिलेक्ट टॉपिक के अंदर सेव है प्लीज़ क्लिक अ बटन, ये हमारे पास सिलेक्टेड टॉपिक के अंदर सेव है। ऑलराइट, अब जो हमारे पास सेट सिलेक्टेड टॉपिक है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्टेट होती है जो हमारे फंक्शन को अपडेट कर रही होती है। ये बेसिकली हम रिएक्ट को बताती है कि आपने जो ऐप का फंक्शन है इसको री एग्जीक्यूट करना है, जैसे मैंने कहा। और जो हमारे पास ये है ये आप इसको कह सकते हैं इनिशियल स्टेट वैल्यू है, स्टोर्ड बाय हमारे पास रिएक्ट के अंदर होती है। अब देखें हमारे पास फर्स्ट टाइम हमने कहा एक टाइम ऐप रन हुई, उसके अंदर आया प्लीज़ क्लिक का बटन, हमने बटन को क्लिक किया, स्टेट चेंज हुई। जैसे स्टेट चेंज होगी ना तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर सिलेक्टेड टॉपिक की जगह जो सिलेक्टेड टॉपिक के अंदर क्या आता है, जहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे अभी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्टेड सेट सिलेक्टेड टॉपिक और इसके अंदर हम अपना जो सिलेक्टेड बटन है उसको सेव करवा देते हैं। ऑलराइट, और यहाँ से हम इसको करते हैं और इसको हम क्रिएट कर देते हैं करंट, और साथ ही साथ हम इसको भी यहाँ पे सिलेक्टेड बटन है उसको हम कंसोल करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास जो सिलेक्ट टॉपिक है उसके अंदर अभी पड़ा हुआ है हमारी फर्स्ट टाइम हमने ऐप रन की। जब हमने ऐप रन की तो हमारे पास आया यहाँ पे प्लीज़ क्लिक अ बटन और शो हो गया। अब रिएक्ट ने सिर्फ एक दफ़ा ऐप कंपोनेंट को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद रिएक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसे। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने हुक का यूज़ किया हुआ है और स्टेट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये जैसे हम बटन क्लिक करेंगे ना तो ये इसको बताएगा रिएक्ट को कि इसको ऐप का जो कंपोनेंट है इसको दोबारा एग्जीक्यूट करो, वो दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हमारे पास सिलेक्टेड टॉपिक के अंदर जो हमने बटन दबाया होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे हम इसको टैब कंटेंट की जगह हम कर देंगे सिलेक्टेड टॉपिक। इसको सेव किया और सेव करके हम देखते हैं, मैं यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे कंपोनेंट्स आ, JSX पे क्लिक किया JSX आ गया, प्रोप्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोप्स आ गया। तो ये हमारा एक उसका इंट्रो था स्टेट्स का। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं console.log पे अगर करता हूँ सिलेक्टेड टॉपिक और मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखिएगा अब मैं कंपोनेंट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो इससे पहले जो हमने रन किया था वो आ रहा है। जस्ट लाइक के अगर मैं यहाँ पे JSX पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे JSX शो होगा, जिस पे मैंने क्लिक किया वो यहाँ पे शो होगा, बट यहाँ पे हमारे पास console.log में कंपोनेंट्स शो होगा जो कि अभी यहाँ पे करंटली यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए JSX इधर आ गया, कंपोनेंट्स इधर आ गया। अब इसको आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी जो कह लेते हैं सिलेक्ट टॉपिक है वो बेसिकली क्या हमारे पास क्या होता है, जब हम आपने देखना रिएक्ट वर्क कैसे कर रहा है, कंपोनेंट ऐप को अपडेट करने का कहा तो रिएक्ट ने उसको एंड पे अपडेट करने का सोचा। ठीक है, अब रिएक्ट उसको करेगा एंड पे अपडेट के, जब ये सारा प्रोसेस हमारा हो जाएगा उसके बाद वो इसको अपडेट करेगा। लेकिन अब उसके तब तक कह लेते हैं हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो तो प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये इसके बारे में अपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।